सभी को नमस्ते। हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस का बालकांड सुन रहे हैं, जो इस प्रकार है। पर अकाजू लगी तनु परी हरहरी, जिमी हिम उपल कृषि दली करही। बंदो खल जस से सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों का से जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनौ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा फीकी और हितकारी, मतलब मदिरा क्या लगती है, नीकी मतलब अच्छी लगती है, और हितकारी लगती है। बचन ब्रज जेहि सदा पियरा, सहस नयन पर दोष निहरा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। आगे दोहा है। उदासीन अरिमित हित सुनत, जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करहि सप्रीति। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर हरदम उनसे जलते रहते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। आगे, मैं अपनी दीसी किन्ह निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊ बोरा। बायस पली हई अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहू की कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जैसे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या किसी मांस के त्यागी हो सकते हैं। आगे, बंदौ सत असंजन चरना, दुख प्रद सुबह बीच कछु बरना। बिछुरत एक पान हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत के बिछुड़ने से हमें ऐसे लगता है जैसे प्राण हमारे किसी ने हर लिए हैं, और दूसरा असंत हमें मिलता है तो हमें दारुण दुख होता है। जैसे संतों के बिछड़ने पर और असंतों के मिलने पर हमें मरणासन स्थिति का सा ज्ञान होता है। आगे, उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमी गुण बिलगाही। सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर जैसे कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन से और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान है। ठीक है। आगे, भल निज निज करतूती, लहत सुजस अब लोग विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कली मल सरी बयादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। आगे दोहा है। भलो भलाई पे लही लही निचाई नीचू, सुधा सुराही अमरता गरल सुराही मीचू। अर्थात भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में।
खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागने बिनु पहचाने। अर्थात दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनी गुण दोष वेद बिलगाए। कहिए वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। अर्थात भले बुले भरे भले और बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। आगे, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहु मेचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग वनीशा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग बिरागा, निगम गामक गुण दोष विभागा। अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति देवता दानव ऊंच नीच अमृत विश्व संपत्ति दरिद्रता जीव ईश्वर काशी मगध मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सब पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में ही हैं और वे शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का बंटवारा कर दिया है, मतलब उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया है। दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गही पै परिहरि भारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन को विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अंश विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरी आई, भले प्रगति बस चुकी भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का मतलब हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से ही भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करई भल बाई सुख सुसंगु, मिटाई न मली सुभाव असंगु। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जंग बंजक जेऊ, बेस प्रताप पूजी तेहु। उग्रई अंत न होए निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वह सबके सामने आ जाता है और अंत में उनका कपट नहीं निभता, अंत तक वह अपने कपट को नहीं निभा पाते हैं। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल सब जानते हैं। केहू कुबेसु साधु सन्मानो, जिमि जग जावत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग के हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक में और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीची मिलन नीच जल संगा।
साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देती हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखि है पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। आगे की कथा अब अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।